हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के पिछले 10 सालों में नीट पे आई हुई एमसीक्यू। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। तो इंक्लूजन बॉडी के बारे में कह रहा है कौन सा गलत है। तो इंक्लूजन बॉडी, दिस इज द स्टोरेज मटेरियल इन प्रोकैरियोटा साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जो स्टोरेज बॉडी होती है उनको इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। दिस इज प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन है दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। यस, दिस इज द राइट वे का, कोई इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। सेकंड, दीज आर इन्वॉल्वड इन द इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल। ये फूड पार्टिकल के इंजेक्शन में हेल्प करते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग हो जाएगा, ये इनकरेक्ट पूछ रहा है। सो आंसर बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ये इनकरेक्ट हो। दे लाइव फ्री इन द साइटोप्लाज्म। यस, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाए जाते हैं, करेक्ट है। डी, these represent reserve material in the cytoplasm. Yes, this is also correct. Okay, so answer of this question is B, जो कि incorrect. Okay, next question, which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipid इन यूकैरियोटिक सेल्स। बोल रहा है यूकैरियोटिक सेल्स में ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कभी ऑप्शन बनकर आता है, कभी क्वेश्चन बनकर के आ जाता है। तो दिस इज फॉर्मेशन बाय गोल्जी बॉडीज के द्वारा फॉर्मेशन हो जाता है। बट ऑप्शन डी, दिस इज पॉलीसोम। दिस इज पॉलीसोम फॉर्म बाय, दिस इज राइबोसोम प्रेजेंट ऑन mRNA। ओके, ढेर सारे मल्टीपल राइबोसोम mRNA पर ये जब पाए जाते हैं इनको बोला जाता है पॉलीसोम बोल दिया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर देते हैं ये। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की सिंथेसिस कर देता है। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज गोल्गी बॉडी इज ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कई बार आ चुका है। आप यहाँ पर गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। तो गोल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर में दिस इज द फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। दिस इज द सिस आर फार्मिंग फेस, मींस जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये फेसाइकल्स आकर अटैच होती है तो सिस या फार्मिंग फेस होती है। दिस इज कॉन्वेक्स शेप हो जाता है, जबकि अदर साइड अपोजिट दिस इज द कॉनकेव आर ट्रांस आर मेच्योरिंग फेस बोल दिए जाते हैं। मेच्योर होकर के आउट होती रहती है और यही आउट होकर के फैमिली फॉर्म करता है। दिस इज लाइसोसोम फॉर्मेशन कर देता है। तो क्वेश्चन बनता है लाइसोसोम फॉर्म बाय ये गोल्गी apparatus से फॉर्मेशन होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए, लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं बल्कि गोल्गी बॉडी से पैकेज के द्वारा ये बनता है। सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी, लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम। यस, लाइसोसोम में ढेर सारे न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, करेक्ट है। ऑप्शन सी, हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। याद रखना, एसिडिक पीएच एंड नॉट बेसिक पीएच। दिस इज द करेक्ट। ओके, डी, लाइसोसोम आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। यस, दिस इज द करेक्ट है। दिस इज द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ए, जो कि करेक्ट नहीं है, ये फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the concept of omnicellular cell regarding cell division was first proposed by, this is proposed by Rudolf Virchow। omnicellular cell इन्होंने दिया था। Aristotle, this father of the, ये बायोलॉजी बोले जाते हैं, जबकि स्लाडेन स्वान ने इन्होंने सेल थ्योरी को इन्होंने दिया हुआ था ये। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज रूडोल्फ विर्को, ओमनीसेलुलर सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। बोल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या इनकरेक्ट है। ओके, ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। यस, दिस इज द करेक्ट है। ओके, कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में डीएनए पाए जाते हैं। ऑप्शन बी, आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन। यस, बिकॉज आउटर मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल हो जाती है। ओके, फ्रीली परमिएबल हो जाएगी। दिस इज द करेक्ट है। ऑप्शन सी, एंजाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। तो ये आउटर मेम्ब्रेन में ना होकर दिस इज
क्रिस्टी पर पाए जाते हैं, वहां पर रिटेस्ट चलते हुए एंजाइम पाए जाएंगे। सो सी इज द नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इनर मेम्ब्रेन इज कन्वोल्यूटेड विथ इनफोल्डिंग। यस, इनर मेम्ब्रेन कन्वोल्यूटेड होकर इनफोल्ड होकर के फाइनली ये क्रिस्टा का फॉर्मेशन कर देती है। ओके, करेक्ट है। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज कौन सा इनकरेक्ट है? सी इनकरेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के एंजाइम आउटर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The shorter and longer arm of the submetacentric chromosome referred to as, okay, submetacentric chromosome, this is the L shape हो जाता है, मीन्स एक आर्म लॉन्ग होगी एक शॉर्ट होगी, तो लॉन्ग आर्म को Q बोला जाता है, शॉर्ट आर्म को P बोल दिया जाता है ये। ओके, सो ऑप्शन ए एम आर बी में यस, ये बी नहीं होगा क्योंकि एम और एस आर्म दिया हुआ है, पी एंड क्यू डिनोट किया जाता है। ओके, तो शॉर्टर पहले है और लॉन्गर बाद में रिस्पेक्टिवली बात कर रहा है। ओके, तो शॉर्टर आर्म को दिस इज नोन एज पी एंड लॉन्गर को क्यू बोल दिया जाता है। शॉर्टर पी एंड लॉन्गर क्यू आर्म, सो दिस इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। जबकि डी में क्यू आर्म दिस इज लॉन्गर हो जाएगा, पी शॉर्टर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन के आंसर पहले शॉर्टर दिया देन लॉन्गर दिया है। ओके, सो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सी इज द राइट आंसर। आप इसको डायग्राम में देख सकते हो क्रोमोसोम के, दिस इज द क्रोमोसोम, दिस इज द पी आर्म, या दिस इज द स्मॉलर हो जाएगा। ओके, क्यू दिस इज लॉन्गर आर्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following pair of the organelle does not contain DNA? बोल रहा है कि कौन सा पेयर ऑर्गेनेल जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता। यस, ऑप्शन ए न्यूक्लियर एनवेलप, इसमें नहीं पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा डीएनए, बट न्यूक्लियर एनवेलप में नहीं पाया जाएगा। ओके, सो रॉन्ग। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा बट लाइसोसोम में नहीं पाया जाता है। ओके, सो रॉन्ग। ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा, वैक्यूल्स में नहीं पाया जाता है। सो रॉन्ग। ऑप्शन डी दिस इज लाइसोसोम में भी नहीं पाया जाएगा एंड वैक्यूल में भी नहीं पाया जाएगा। सो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स पेयर में नहीं पाया जाएगा। डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, नॉट कंटेंट डीएनए पेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड में मैचिंग करने बोल रहा है, तो गोल्जी ऑपरेटर्स दिस इज द एंड लाइसोसोम वैक्यूल्स राइबोसोम बारे में बोल रहा है, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन दिस इज राइबोसोम से रिलेटेड हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन हो जाएगा। एंड ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दिस इज द वैक्यूल का फंक्शन हो जाता है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रैप करेगा और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को। ओके, एंड फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, यस दिस इज द हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन 2028 में आया हुआ था कि गोल्जी ऑपरेटर्स का ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड से रिलेशन है। गोल्जी ऑपरेटर्स का नीट 2020 में आया था और नीट 19 का क्वेश्चन जस्ट 20 में रिपीट हो गया था। ओके, तो कहीं ना कहीं बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स दिस इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस बारे में बोला कौन सा ट्रू है ये। ओके, ऑप्शन है लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, नो ऐसा नहीं है कि लार्जर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो जाएंगे डिवाइडिंग सेल में, ऐसा नहीं है। ओके, इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नो दिस इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। सी इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, ये स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है। इट इज एक्टिव साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, यस आरएनए सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस इज फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Golgi complex participates in fatty acid breakdown. This is the function of ग्लाइकोसोम का फंक्शन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल, यस दिस इज द करेक्ट हो जाएगा, सेक्रेटरी वेसिकल का फॉर्मेशन करता है फाइनली ये लाइसोसोम फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यस करेक्ट हो जाएगा। डिस्पर्शन इन बैक्टीरिया दिस इज फंक्शन ऑफ मीजोसोम का हो जाता है फंक्शन, सो दिस इज रॉन्ग। एक्टिवेशन ऑफ द अमीनो एसिड दिस इज द ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड पर जब एटीपी अटैक करता है, एटीपी बाइंड अप होता है तो अमीनो एसिड एक्टिव हो जाती है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड या अमीनो एसाइलेशन ऑफ द टीआरएनए बोल दिया जाता है। ओके, सो दिस इज नॉट रिलेटेड विद दिस प्लेस। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी फॉर्मेशन ऑफ द सेक्रेटरी वेसिकल इज फंक्शन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोल रहा है कि कौन सा नहीं होगा आरईआर के बारे में। ओके तो आरईआर की फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है। ओके तो प्रोटीन फोल्डिंग यस करेक्ट है, प्रोटीन सिंथेसिस फोल्डिंग सारा काम होगा, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन भी हो जाएगा, क्लीवेज ऑफ द सिंगल पेप्टाइड ये भी होगा, बट फास्फोलिपिड सिंथेसिस दिस इज फंक्शन ऑफ यस ईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, ये फास्फोलिपिड या लिपिड की सिंथेसिस हो जाती है। यस सो दिस इज नॉट फंक्शन ऑफ द आरईआर। ओके सो आंसर दिस क्वेश्चन इज डी, फास्फोलिपिड सिंथेसिस आरईआर का फंक्शन नहीं होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, बोल रहा कौन सा इनकरेक्ट मैच है। ऑप्शन ए लैम्प्रोस क्रोमोसोम, दिस इज द डिप्लोटीन बाइवेलेंट, दिस इज लैम्प्रोस क्रोमोसोम फाउंड इन साइट ऑफ फ्रॉग। ओके ये साइट ऑफ फ्रॉग में पाया जाता है ये। ओके या एम्फीबिया में पाया जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट। एल्लोसोम दिस इज आल्सो नोन एज सेक्स क्रोमोसोम बोल दिया जाता है, ये करेक्ट है, एल्लोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। तो ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं दिस इज टू टाइप्स, दिस इज ऑटोसोम एंड एल्लोसोम। ओके ऑटोसोम 22 पेयर्स एंड एल्लोसोम को ही ये सेक्स क्रोमोसोम बोल देते हैं। दिस इज द फर्स्ट मीन्स 1 पेयर हो जाएगा, दिस इज ह्यूमन बॉडी का क्रोमोसोम हो जाएगा। ओके ह्यूमन बॉडी क्रोमोसोम। ओके दिस इज ओके सो एल्लोसोम इज द सेक्स क्रोमोसोम, दिस इज द करेक्ट है। सेकंड नाम बिल्कुल याद रखो, एल्लोसोम इज इक्वल टू सेक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल याद रखना है। ओके ऑप्शन सी सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम यल शेप्ड क्रोमोसोम, यस दिस इज आल्सो करेक्ट हो जाएगा। एंड पैलेटिन क्रोमोसोम साइट ऑफ एम्फीबिया, दिस इज नॉट, दिस इज द लैम्प्रोस क्रोमोसोम पाया जाता है साइट ऑफ एम्फीबिया में। ओके पैलेटिन क्रोमोसोम फाउंड इन कायरोनोमस लार्वा ऑफ ड्रोसोफिला में। ओके ड्रोसोफिला का जो कायरोनोमस लार्वा होता है उसके सेलेवरी ग्लैंड में पाया जाता है ये। ओके सेलेवरी ग्लैंड ऑफ कायरोनोमस लार्वा ऑफ ड्रोसोफिला, ये पैलेटिन क्रोमोसोम पाया जाता है। दिस इज द लैम्प्रोस क्रोमोसोम एंड पैलेटिन दिस इज द लार्ज क्रोमोसोम होते हैं, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। ओके सो आंसर दिस क्वेश्चन इज पैलेटिन क्रोमोसोम ओसाइटा में एम्फीबिया ना हो करके ये सेलेवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला या उसके लार्वा में पाया जाएगा। ओके आप इसका डायग्राम देख सकते हो, दिस इज द पैलेटिन क्रोमोसोम। ओके एंड दिस इज द लैम्प्रोस क्रोमोसोम। ओके लैम्प्रोस दिस इज द ब्रूस लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज लैम्प्रोस, इसमें पफ बाल पाया जाता है। ओके दिस इज पफ बाल लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज ब्रूस लाइक स्ट्रक्चर है ये, सो इसलिए इसको बोल दिया जाता है लैम्प्रोस क्रोमोसोम बोल दिया जाता है। ओके बट दिस इज द पैलेटिन क्रोमोसोम गेंड क्रोमोसोम बोल दिया जाता है, दिस इज द सेलेवरी ग्लैंड ऑफ द कायरोनोमस लार्वा ऑफ द ड्रोसोफिला पाया जाएगा। ओके आप देख सकते हैं इसको। ओके नेक्स्ट, which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrate to form ATP? ओके तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन का काम, दिस इज द ओनली एंड ओनली एनर्जी प्रोडक्शन बाय माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही हो सकता है। ओके राइबोसोम दिस इज प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, लाइसोसोम डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनेली का काम करता है। ओके सो आंसर दिस क्वेश्चन इज माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। ओके सो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी, माइटोकॉन्ड्रिया कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मिसमैच गैस वैक्यूल्स इन ग्रीन बैक्टीरिया, दिस इज द करेक्ट, गैस वैक्यूल्स इन ग्रीन बैक्टीरिया में पाया जाएगा, करेक्ट है। ओके लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल में कोई भी वैक्यूल्स नहीं पाई जाती, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल सेल्स, सो दिस इज द रॉन्ग हो जाएगा। सी प्रोटिस्टा दिस इज द यूकैरियोट्स, यस प्रोटिस्टस इज द यूकैरियोट होते हैं, करेक्ट है। एंड डी मेथनोजन दिस इज द प्रोकैरियोट, मेथनोजन आल्सो नोन एज आर्की बैक्टीरिया हो जाता है, जैसे प्रोकैरियोट। ओके करेक्ट है। सो मिसमैच इज दिस इज द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन द एनिमल सेल, दिस इज द मिसमैच है, रॉन्ग है ये। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, बोल रहा कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन,
दिस इज द करेक्ट है ये, ओके करेक्ट है। ऑप्शन बी, पिलाई एंड फिमरी आर मेनली इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स। नो, मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल बाई फ्लैजेला के द्वारा दिस इज मोटाइल हो जाते हैं। ओके, पिलाई एंड फिमरी का फंक्शन होगा पिलाई, दिस इज हेल्प इन जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज। ओके, बट फिमरी का जो फंक्शन होगा दिस इज हेल्प इन अटैचमेंट में हेल्प कर देता है। ओके क्लियर, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी, साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स। साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं पाया जाता, दिस इज द करेक्ट। ऑप्शन डी, माइकोप्लाज्मा इज अ वाल लेस मैक्रो मींस सेल वाल नहीं पाई जाती, दिस इज आल्सो करेक्ट हो जाएगा। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज, कौन सा रॉन्ग है, ये बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। पिलाई फिमरी मोटिलिटी में हेल्प करते, दिस इज द रॉन्ग हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, the cell organelle containing hydrolytic enzyme is, तो cell organelle जिसमें hydrolytic enzyme पाए, this is the lysosome। ओके ऑप्शन है द लाइसोसोम हो जाएगा। राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। एंड मेसोसोम, दिस इज बैक्टीरिया में ये हेल्प इन रेस्पिरेशन मींस इक्विवेलेंट टू, ये एनिमल के माइटोकॉन्ड्रिया इक्विवेलेंट हो जाता है, करेक्ट। एंड माइक्रोसोम, दिस इज द फाउंड इन एनिमल्स। ओके, एनिमल्स में पाया जाएगा, वो भी इन लीवर में पाया जाएगा। एंड लीवर में ये एंजाइम होता है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, माइक्रोसोम, ये ऑर्गेनेल में पाए जाते हैं। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज हाइड्रोलिक एंजाइम, दिस इज द लाइसोसोम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। यस करेक्ट है, दो के दोनों माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों में खुद की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी पाई जाती है और खुद का डीएनए होता है, सो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली हो जाते हैं। ऑप्शन बी, फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेली एंड दे कंटेन डीएनए। यस, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेली से बनते हैं एंड उनके पास डीएनए होता है, बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। नो, क्योंकि इनके पास राइबोसोम भी पाया जाता है, इसलिए अपने ये प्रोटीन की सिंथेसिस ये खुद कर सकते हैं ये, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो बी रॉन्ग हो जाएगा। ए ट्रू बी रॉन्ग। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी दोनों फॉल्स है, नो दोनों करेक्ट है, नो। ओके, बी ट्रू फॉल्स, सो रॉन्ग। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ए ट्रू बी रॉन्ग, ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा। ओके next question, microtubules are constituent of, this is constituent of the central cilia and flagella and spindle fibers पाया जाएगा। ओके, सेंट्रोल में पाया जाएगा, स्पिंडल फाइबर पाया जाएगा, बट क्रोमैटिन में नहीं पाया, क्योंकि क्रोमैटिन में दिस इज द डीएनए पाया जाता है। ओके, सो रॉन्ग हो जाएगा। सेंट्रोसोम में पाया जाएगा, न्यूक्लियोसोम में नहीं पाया जाएगा, इसमें डीएनए होता है, सो रॉन्ग हो जाएगा। डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, सो रॉन्ग। एंड सेंट्रोल में पाया जाएगा, ओके सो रॉन्ग, सो रॉन्ग। ओके, सी सिलिया में पाया जाएगा, फ्लैजेला पाया जाएगा, बट पराक्सीसोम में नहीं पाया जाता, सो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, डी स्पिंडल फाइबर में होगा, सेंट्रोल में होगा, सिलिया में होगा। यस, डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द डी, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रोल, सिलिया में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। बोल रहा है किसमें सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। ओके, लाइसोसोम, दिस इज द सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। न्यूक्लियाई, दिस इज द डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द डबल मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन पाए जाएंगे। ओके, तो मान ली लाइसोसोम है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज लाइसोसोम हो जाएगा, सिंगल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर soluble pigment found in plant cell vacuoles is carotenoid, this is the fat soluble. Okay, xanthophyll, this is fat soluble, but anthocyanin, this is the water soluble हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन ए, दिस इज द थाइलाकोइड, क्रिस्टी, सिस्टर्नी, क्रोमैटिन। ओके, तो थाइलाकोइड डिस्क शेप सेकंड गोल्जी एबरटस, दिस इज द सिस्टर्नी हो जाएगा। ओके, कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, दिस इज द क्रोमैटिन हो जाएगा। ओके, फ्लैट मेम्ब्रेन सेक इन द स्ट्रोमा, दिस इज द
थैलाक्वाइड हो जाएगा। ओके, इन फोल्डिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया दिस इज द क्रिस्टी हो जाती है, दिस इज द क्रिस्टी हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, करें कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाएगा। ओके, मेसोसोम दिस इज द प्रेजेंट इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया, मींस ये हेल्प इन रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, पाया जाएगा। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा, वो भी 70s पाया जाता है। ओके, बट न्यूक्लियर एनवेलप दिस इज द यूकैरियोटिक कैरेक्टर, सो प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाएगा। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं पाया जाएगा प्रोकैरियोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलर ऑर्गेनेल्स विथ मेम्ब्रेन्स आर, ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स दिस इज द, यस इसमें मेम्ब्रेन पाया जाएगा। राइबोसोम दिस इज द नो, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। एंड न्यूक्लियाई में मेम्ब्रेन पाई जाएगी, सो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, लाइसोसोम में यस सिंगल मेम्ब्रेन, गोल्गी apparatus सिंगल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया दिस इज द डबल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। ओके, सो इज द करेक्ट हो जाएगा, इसमें मेम्ब्रेन पाया जाएगा। बट न्यूक्लियाई में डबल मेम्ब्रेन, राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं हो जाती है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी बट राइबोसोम में नहीं, सो रॉन्ग। ओके, ऑप्शन डी, क्रोमोसोम में दिस इज द नो मेम्ब्रेन, राइबोसोम नो मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिस इज द मेम्ब्रेन पाया जाता है। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज लाइसोसोम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें मेम्ब्रेन पाया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, करें कौन सी मेम्ब्रेन बाउंड आर्गली नहीं है। लाइसोसोम दिस इज द सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। ओके, एंड वैक्यूल्स पाया जाएगा। एंड मेसोसोम दिस इज आल्सो पाया जाएगा, बट राइबोसोम कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, राइबोसोम। ओके, मेसोसोम दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, बट राइबोसोम में मेम्ब्रेन लेस अर्ली हो जाती है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट, लिखा है डीएनए नहीं पाया जाता है, किसमें, न्यूक्लियस में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा, बट राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ, मींस न्यूक्लियर एनवेलप किसका बना होता है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ RER। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना होता है। माइक्रोट्यूबुल का नो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यस दिस इज द करेक्ट हो जाएगा। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नो, मेम्ब्रेन ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स नो, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिस इज द न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the structure that formed by stocking of organized flattened membrane sac in chloroplast. Okay, chloroplast में flattened membrane sac structure this is known as thylakoid. Okay, but thylakoid के ग्रुप को known as ग्राना बोल दिया जाता है, मीन्स thylakoid ढेर सारा स्टॉकिंग बन करके फाइनली ग्राना का रूप ले लेते हैं, दिस इज ग्राना हो जाएगा। ओके, क्रिस्टा दिस इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, बट स्ट्रोमा दिस इज द फ्लूइड मैट्रिक्स हो जाता है। ओके, एंड सो इसका डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज द डायग्राम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द सिंगल, दिस इज अ सिंगल फॉर्मेशन, दिस इज द thylakoid and group of thylakoid. ओके, दिस इज दी नोन एज ग्राना, तो ग्राना की बात कर रहा है कि स्टॉक ऑफ द thylakoid नोन एज ग्राना हो जाएगा। एंड दिस इज स्ट्रोमा लेमली, तो दो ग्राना आपस में जुड़े होते हैं स्ट्रोमा लेमली द्वारा, जो फ्लूइड मैट्रिक्स इसका पाया जाएगा उसको स्ट्रोमा बोल दिया जाता है। ओके, सो ग्राना आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct matching in the following pairs. Option A, rough endoplasmic reticulum synthesize the glycogen. No, this is the synthesize the protein synthesize करेगा। ओके, ग्लाइकोजन नहीं, सो रॉन्ग। RER ऑक्सीडेशन फैटी एसिड, नो दिस इज द प्रोटीन को सिंथेसाइज इसकी फोल्डिंग करेगा, रॉन्ग। ओके, सो रॉन्ग। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फास्फोलिपिड बनाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोलिपिड, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोलिपिड, बल्कि यहाँ पर इसकी
सिंथेसिस करता है फास्फोलिपिड का, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिस सिंथेसिस ऑफ द लिपिड हो जाएगा। ओके, दिस इज सिंथेसाइज करता है, ऑक्सीडाइज नहीं करता, ऑक्सीडाइज का काम माइटोकॉन्ड्रिया का है। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द smooth endoplasmic reticulum synthesis of the lipid. Okay, next question. The chromosome in which centromer is situated close to one end means this is the centromer, this is the one arm, and this is one close हो जाएगा, this is the acrocentric and submetacentric, this is the L shape वो structure हो जाता है, means centromer and this is the one arm and this is the second arm हो जाएगी, हल्का छोटी हो जाएगी, this is the metacentric, but metacentric this is the equal arm, this is known as metacentric, and telocentric this is the I shape हो जाएगा, terminal centromere हो जाता है, this is terminal centromere, this is known as telocentric. Okay, so this is centromere close हो जाएगा तो eccentric हो जाएगा. ओके, आप इसका आप डायग्राम देख सकते हो एनसीईआरटी का. ओके, दिस इज द मेटासेंट्रिक. ओके, मेटासेंट्रिक, दिस इज सब मेटासेंट्रिक, दिस इज यल शेप आर्म हो जाएगी. क्वेश्चन आया हुआ यल शेप आर्म, अब सब मेटासेंट्रिक हो जाएगा. ओके, एंड दिस इज एक्रोसेंट्रिक, दिस इज मीन्स एक एंड पर पाया जाएगा, एक एंड पर पाया गया है. एंड दिस इज टीलोसेंट्रिक मीन्स टिप पर पाया जाएगा, दिस इज आई शेप हो जाता है. ओके, क्लियर. एंड सेकेंडरी कॉन्ट्रेक्शन मेटासेंट्रिक पर पाया जाएगा. ओके, आप यहाँ से इसको बिल्कुल रट डालो इन क्रोमोसोम के शेप को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not an inclusion body? The NEET. ओके, 2020 में इंक्लूजन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था ये प्रोकैरियोटा में. ओके, कि इंक्लूजन बॉडी बारे में क्या करेक्ट है. दिस इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन द प्रोकैरियोटा, साइटोप्लाज्म पाया जाता है. ओके, दिस इज द ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, करेक्ट है. फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, करेक्ट है. साइनोफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, करेक्ट है. ये इंक्लूजन बॉडी है. बट दिस इज पॉलीसोम, दिस इज नॉट अ इंक्लूजन बॉडी, दिस इज द राइबोसोम. ओके, ओके, राइबोसोम प्रेजेंट ऑन mRNA पर पाए जाएंगे, इसके स्ट्रक्चर को पॉलीसोम बोल दिया जाता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. सो दिस इज नॉट अ इंक्लूजन बॉडी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. The solid linear is cytoskeletal element having a diameter 6 nanometer. Diameter 6 nanometer है. Made of the single type of monomer are known as. This is microfilament हो जाएगा 6 nanometer. But microtubule this is the 24 nanometer. Intermediate filament this is the 10 nanometer हो जाता है. Okay, and lamins this is present in nucleus में पाया जाएगा and help in न्यूक्लियर डिवीजन में हेल्प करता है लेमिन्स. सोनो सो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा. माइक्रोफिलामेंट दिस इज द 6 नैनोमीटर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन वाटर इज चीपली रेगुलेटेड बाय. मींस अगर सेल को वाटर में रख दिया जाए उसका ऑस्मोटिक एक्सपेंशन मेंटेन बाय वैक्यूल्स, जहां पर ये ऑस्मोटिक फ्लूइड वगैरह भरे रहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया नो, प्लास्टिड नो, राइबोसोम नो, वैक्यूल्स इनको ऑस्मोटिक एक्सपेंशन को मेंटेन करेगा. सो आंसर दिस क्वेश्चन इज वैक्यूल्स हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. ओके, सेंट्रियोल्स, क्लोरोफिल, क्रिस्टी, राइबोसोम. ओके, इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दिस इज नोन एज क्रिस्टी बोल दी जाती है. ओके, एंड thylakoid this is related with chloroplast. okay, and nucleic acid this is the ribozyme हो जाएगा. and basal body of cilia and flagella this is the centriole formation कर देता है ये. ओके, आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो. this diagram of the crystal of the mitochondria and this diagram of the thylakoid of chlorophyll. okay, next questions. Golgi complex plays a major role. Golgi complex का major role क्या है ये. Okay, this is
दूसरी तीसरी बार क्वेश्चन है, मींस ये कम से कम क्वेश्चन गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, ये ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन लिपिड का कई बार आ चुका है, 2 से 3 बार आ चुका है। एज एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग अर्ली, दिस इज नो। एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग अर्ली, दिस इज द माइटोकांड्रिया हो जाता है। ओके, बी इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन द प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसाइलेशन द लिपिड, दिस इज द करेक्ट हो जाएगा। ओके, कि ट्रांसलेशन के बाद वो सारा मॉडिफिकेशन गोल्जी कॉम्प्लेक्स कर देता है। ओके, ऑप्शन सी इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इन केमिकल एनर्जी, दिस इज डन इन फोटोसिंथेसिस बाय क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ये लाइट एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सो रंग हो जाएगा। ओके, इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, दिस इज द फंक्शन ऑफ, सब कुछ को डाइजेस्ट करने का काम हो जाता है लाइसोसोम का। सेल ऑर्गेनेली सारी चीजों को डाइजेस्ट कर देता है ये लाइसोसोम। ओके, सो दिस इज नो। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइलेशन लिपिड, दिस इज डन बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इन द फिगर करेक्टली मैचेस विथ इट्स फंक्शन के साथ कौन सा करेक्टली मैच बोल रहा है। ओके, दिस इज द RER है। ओके, दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा है। दिस इज गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी ऑपरेटस नहीं है, सो ये रंग हो जाएगा। दिस इज बी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, दिस इज द करेक्ट हो जाएगा। सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता। दिस इज फार्म इन ग्लाइकोप्रोटीन फार्म इन गोल्जी बॉडीज में। ओके, गोल्जी ऑपरेटस प्रोटीन सिंथेसिस, गोल्जी ऑपरेटस नहीं है, सोरंग सो ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ द लिपिड इज, लिपिड का मेजर साइट सिंथेसिस, दिस इज बाय SER हो जाता है। सिम्प्लास्ट नो, न्यूक्लियोप्लास्ट RER, SER हो जाएगा। एंड सिम्प्लास्ट, दिस इज द वाटर एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। ओके, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। ओके, एब्जॉर्प्शन मींस वाटर एब्जॉर्प्शन 2 तरीके का होता है प्लांट मूवमेंट, दिस इज द एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक। ओके, दिस इज एपोप्लास्ट मूवमेंट बाय वाटर मूव बाय सेल वॉल के थ्रू हो जाएगा, बट सिम्प्लास्ट वाटर मूव बाय, दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो जाएगा। प्लाज्मोडेस्माटा मींस एक सेल से दूसरे सेल के थ्रू मूवमेंट करता है, तो ये सिम्प्लास्टिक हो जाता है। ओके, तो RER दिस फॉर्म द प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा सोरंग एंड न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस में पाया जाएगा सोरंग। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज SER लिपिड का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, आप डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, बट दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज लिपिड की सिंथेसिस ये कर देता है। ओके, लिपिड सिंथेसिस करेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म ग्लाइकोकाइलिक्स यूज्ड फॉर, तो ग्लाइकोकाइलिक्स ये बैक्टीरियल के सेल वॉल में 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ओके, बैक्टीरिया के 3 स्ट्रक्चर हो जाते हैं। तो सबसे पहला हो जाता है इनर साइड। ओके, इनर साइड, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड मिडिल में हो जाएगा सेल वॉल कवर करेगा, एंड फाइनली आउटर साइड जो कवर करता है, दिस इज द ग्लाइकोकाइलिक्स कवर करता है ये आउटर साइड। ओके, तो बैक्टीरिया की कवरिंग 3 हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकाइलिक्स। तो आउटर साइड ग्लाइकोकाइलिक्स पाया जाएगा। तो लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, तो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच के लेयर ग्लाइकोकाइलिक्स ना होकर बल्कि आउटर है, सो रंग हो जाएगा। ओके, बी, सेल वाला द बैक्टीरिया ये ग्लाइकोकाइलिक्स नहीं है। सी, बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर टू प्रोसेस इन ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन, नो, ए लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, यस,
ये सेल वाल बैक्टीरिया को ये सबसे आउटर में है, ओके, तो सराउंड कर रखेगा, मीन्स दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज द सेल वाल हो जाएगी, दिस इज द सेल वाल एंड फाइनली दिस इज द आउटर साइड, दिस इज द ग्लाइकोकैलिक्स हो जाएगी ये। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स आउटर साइड कवर करता है, ओके। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी हो जाएगा, आउटर, तो ये लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया आउटर साइड हो जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following type of plastic does not contain stored food material, बोल रहा है कि कौन सा प्लास्टिक कोई भी स्टोर्ड फूड मटेरियल नहीं कंटेन करता है। दिस इज द क्रोमोप्लास्ट, प्रोवाइड कलर टू फ्लावर, इस फ्लावर का जो कलर होता है दिस इज क्रोमोप्लास्ट की वजह से हो जाता है। इलोप्लास्ट, दिस इज स्टोर फैट, हेमारोप्लास्ट स्टोर carbohydrate and finally eleuroplast this store प्रोटीन को स्टोर करेगा। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज जो कुछ भी स्टोर नहीं करता, डज नॉट एनी स्टोर, दिस इज द क्रोमोप्लास्ट, प्रोवाइड कलर टू द फ्लावर, फ्लावर का कलर इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से हो जाता है, ओके। कलर प्लास्ट नोन एज क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनेली ए इन द डायग्राम, इस डायग्राम में ऑर्गेनेली ए को बोल रहा है कि करेक्ट आइडेंटिफाई कीजिए, उसका फंक्शन बताइए। तो दिस इज द इनफ्लोडिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, दिस इज द क्रिस्टी, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ओके। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी, यस करेक्ट हो जाएगा। बी गोल्जी बॉडीज, ये गोल्जी बॉडीज नहीं है। सी दिस इज लाइसोसोम, लाइसोसोम नहीं है। डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो। सो रॉन्ग, ऑल रॉन्ग हो जाएगा, ओके। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ए माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी सेलुलर प्रोड्यूस करता है एटीपी फॉर्म में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन, बारे में कौन सा करेक्ट है, ओके। ऑप्शन ए सोडियम पोटेशियम आयन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ना होकर दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी प्रोटीन मेकअप 60 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, 60 से 70% नो, बल्कि ह्यूमन आरबीसी का ये 52% प्रोटीन बनाता है, 40% लिपिड हो जाता है, ओके ओके। सो रॉन्ग हो जाएगा। सी लिपिड आर अरेंज्ड इन द बाइलेयर विथ पोलर हेड टुवर्ड द इनर पार्ट, ये लिपिड होता है ये अरेंज करता है बाइलेयर में, बट जो पोलर हेड होगा ये आउटर हो जाता है, मीन्स दिस इज द हेड हो जाएगा, और इसका जो टेल होगा वो इनर साइड हो जाता है ये, ओके। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, दिस इज हेड आउटर हो जाएगा, हेड इज आउटर फेस एंड टेल ये इनर हो जाता है, ओके। एंड नेक्स्ट डी फ्रूट मोजेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, यस डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी हो जाएगा। आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिस इज द हेड, ओके, दिस इज द हेड है, आउटर साइड है, ओके, आउटर साइड हेड है, एंड इसका टेल दिस इज इनर साइड फेस किया हुआ है, ओके, दिस इज द ये इसका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ओके। एंड इसमें प्रोटीन इम्बेडेड है, कार्बोहाइड्रेट इम्बेडेड है, एंड इंटीग्रल प्रोटीन ये पूरे मेम्ब्रेन को इम्बेडेड करके रखी हुई है, ओके क्लियर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम, बोल रहे राइबोसोम बारे में क्या ट्रू है। ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 80s, नो 80s ना होकर के 70s हो जाता है, 70s 2% में टूट जाएगा, दिस इज 50s एंड 30s, ओके। सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 80s दिया हुआ सो रॉन्ग हो जाएगा। These are the composed of the ribonucleic acid and protein. Yes, ribosome formed by RNA and protein. This is the correct हो जाएगा। See, these are found only in the eukaryotic cell, means ribosome केवल यूकैरियोट में पाया जाता है, बट ऐसा नहीं है, this is also found in prokaryotes में भी पाया जाता है, सो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी, these are the self splicing intron of the some RNAs. No, इसमें self splicing introns नहीं पाए जाएंगे, ओके। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज
दिस कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, दिस इज द राइबोसोम बारे में ट्रू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास, बोल रहा है कौन सा ई कोलाई क्लेमाइडोमोनास में डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है। दिस इज द क्लेमाइडोमोनास, दिस इज द यूकैरियोट्स, बट ई कोलाई दिस इज प्रोकैरियोट्स हो जाएगा। ओके, अब नौ कमान ऑप्शन ए राइबोसोम, दिस इज यूकैरियोट, दिस इज प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में टीएस एंड प्रोकैरियोट में 7ts, ये डिफरेंस किया, सो दिस इज रॉन्ग। एंड क्रोमोसोमल इन प्रोकैरियोटा, दिस इज द सर्कुलर आरएनए पाया जाता है। सर्कुलर इन प्रोकैरियोटा, दिस इज द सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। बट ऑप्शन सी सेल वॉल, दिस इज द प्रोकैरियोट, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान। बट यूकैरियोट की अगर बात करें तो दिस इज फंगी की बात करें तो ये काइटिन हो जाएगा, एंड अगर प्लांटी की बात करें तो सेलुलोजिक हो जाएगा। ये आल्सो डिफरेंस किया, सो दिस इज रॉन्ग। बट सेल मेम्ब्रेन, दिस इज नॉट डिफरेंस इन एनी, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट बोथ आर सेम हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन में। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, दोनों में सेम हो जाएगा। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following cellular part is correctly described, बोल रहा है कौन सा सेलुलर पार्ट करेक्टली डिस्क्राइब्ड है। ऑप्शन ए थाइलाकोइड, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक फॉर्मिंग ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यस ग्रुप ऑफ थाइलाकोइड नोन एज ग्राना, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन बी सेंट्रियोल साइड फॉर द एक्टिव आरएनए सिंथेसिस, सेंट्रियोल आरएनए सिंथेसिस नहीं करता, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। ओके, option C ribosome, those on chloroplast are larger 80s while those in the cytoplasm is the 70s। नो, क्लोरोप्लास्ट में भी 70-80 पाया जाएगा, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। साइटोप्लाज्म में दिस इज द 80s हो जाता है, साइटोप्लाज्म में 80s एंड क्लोरोप्लास्ट में 70s हो जाता है, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। यूकैरियोटा की बात कर रहा है ये। ओके, एंड प्रोकैरियोटा में ओनली 70s पाया जाएगा। ऑप्शन डी लाइसोसोम आफ्टर ओनली एक्टिव एट पीएच ऑफ द 8.5 मींस बेसिक पीएच की बात कर रहा है। लाइसोसोम एक्टिव ऑन एसिडिक पीएच मींस लेस देन 7 पर ऐड करेगा। ओके, तो सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कौन सा सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्टली डिस्क्राइब हो जाएगा कि थाइलाकोइड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक फॉर्मिंग ग्राम द क्लोरोप्लास्ट, दिस इज द करेक्ट है। ओके, अदर ऑप्शन क्यों होगा तो मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनेली विथ इन एन ऑर्गेनेली, एक ऑर्गन के अंदर दूसरा ऑर्गन पाया जाएगा, दिस इज द राइबोसोम। क्यों? क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, और ये सारे दिस इज फाउंड इन सेल के अंदर, सेल एक ऑर्गेनेली उसके अंदर ये सारे ऑर्गन पाए जाएंगे, उसके अंदर राइबोसोम ऑर्गेनेली के अंदर ऑर्गेनेली, दिस इज द राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। ओके, नो प्रोक्सिसोम, नो मेसोसोम, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड द सेल टेक प्लेस इन, तो पेप्टाइड की सिंथेसिस दिस इज अकर्स इन राइबोसोम में होगा। ओके, नो क्लोरोप्लास्ट, नो क्रोमोप्लास्ट, नो माइटोकॉन्ड्रिया, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये क्वेश्चन तीसरा चौथी बार आ रहा है कि ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड फॉर्म बाई गोल्जी ऑपरेटर्स, नीट 2020 में आया, उसके बाद नीट 19 में आया था, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चंस। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन। ओके, सो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, which one of the following is not considered as part of the endomembrane system, तो endomembrane system formed by endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome and vacuole, इन सबके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड या एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोल दिया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है। ओके,
गाल्गी कॉम्प्लेक्स है, वैक्यूल है, लाइसोसोम है, बट पैराक्सिसोम नहीं है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कौन सा नहीं है? पैराक्सिसोम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The figure below shows the structure of a mitochondrion with 4 different level A, B, C, D. Select the part correctly matched with its function. Okay, D, this is the outer membrane. Okay, B is the inner membrane, C is the क्रिस्टी हो जाएगी एंड ए इज द मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, नो कॉमन ऑप्शन, ऑप्शन ए डी आउटर मेम्ब्रेन करेक्ट है। गिव राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग, ये स्प्लिट करके इनर मेम्ब्रेन नहीं देता, सो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी बोल रहा है बी इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द करेक्ट है। फॉर्म इन फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टा, यस ये इनर मेम्ब्रेन फोल्ड करके क्रिस्टा फॉर्मेशन करता है, दिस इज द करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी क्रिस्टा पासेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इन राइबोसोम, नो क्रिस्टा में ना होकर के दिस इज प्रेजेंट इन डीएनए प्रेजेंट इन मैट्रिक्स में पाया जाता, क्रिस्टा पर नहीं पाया जाता, सो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी ए इज द मैट्रिक्स, दिस इज द करेक्ट है। ओके, मेजर साइट फॉर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम, नो रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम प्रेजेंट इन ETS आर क्रिस्टे पर पाए जाते हैं, ये ओके करेक्ट हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ये हो जाएगा कि बी इनर मेम्ब्रेन है एंड फोल्ड करके क्रिस्टी बनाते, दिस इज द इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स मेनली ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होगा? मेनली दिस इज फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन द प्रोटीन बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, ये रॉन्ग है, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड के अंदर पाया जाता है, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी प्रोटीन एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यस दिस इज द करेक्ट हो जाएगा कि प्रोटीन फॉस्फोलिपिड के अंदर पाएगा, दिस इज द करेक्ट। ऑप्शन सी प्रोटीन एम्बेडेड इन पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, नो रॉन्ग हो जाएगा। प्रोटीन एम्बेडेड इन द कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर, नो, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी हो जाएगा। आप इसको डायग्राम से यहाँ पर देख सकते हो, आप डायग्राम में देख पा रहे हो, दिस इज द प्रोटीन, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर ये एम्बेडेड किया हुआ है ये। ओके, यहाँ पर पेरिफेरल प्रोटीन ये भी एम्बेडेड की हुई है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन एरिया फॉर वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल्स, तो सेल्स की ढेर सारी एक्टिविटीज किस में होती हैं? दिस इज सारी एक्टिविटीज सेल्स की साइटोप्लाज्म में होती हैं, तो आंसर साइटोप्लाज्म हो जाएगा। नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नो माइटोकॉन्ड्रिया, सी इज द साइटोप्लाज्म, दिस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए, बोल रहा है जिसका खुद का डीएनए है, कौन सा है? ओके, यस माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट का खुद का डीएनए है, एंड nucleus. Okay, this is own DNA, this is nucleus, mitochondria and chloroplast में खुद का डीएनए पाया जाता है। यस ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट हो जाएगा। डिक्टोसोम नो, पैराक्सिसोम नो, लाइसोसोम नो, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए पाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following structure between two adjacent cells in an effective transport pathway के बारे में बोल रहा है कि दो सेल के बीच में आपस में कैसे इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। दिस इज ड्यू टू प्लाज्मोडेस्माटा, मीन्स एक सेल ये हो गई और सेकेंड सेल्स ये हो जाती हैं एंड बीच में इनके दिस इज फिल्ड बाय मिडिल लेवल पाया जाएगा, और इसके बीच में ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल्स को दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा हो जाता है। इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये एक सेल से दूसरी सेल में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है। ओके, ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। नो प्लास्टोक्विनोन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो प्लाज्मोलेमा, नो। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ द फिलामेंट्स प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म विच हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल को मेंटेन करे, और प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो कि ये सेल को मेंटेन, सेल के शेप को मेंटेन करता हो, नोन एज दिस इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन,
not thylakoid, not endoplasmic reticulum, no plasma lemma. दिस इज द साइटोस्केलेटन प्रोटीन। इसी स्ट्रक्चर होगा, शेप के सेल को मेंटेन करेगा। ओके, सो ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेल के शेप को मेंटेन करने वाला साइटोस्केलेटन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट लेबल्ड A B C D in the diagram below from list first to 8 given along with. Okay, see, this is the nucleus. A, this is the rough endoplasmic reticulum, and B, this is the SER means smooth endoplasmic reticulum, and D is the cytoplasm हो जाएगा। ओके, नाउ कमान ऑप्शन एंड मैच इट। ओके, फर्स्ट बोल रहा है कि क्रिस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सेकेंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड साइटोप्लाज्म, फोर्थ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिफ्थ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिक्स्थ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड सेवेंथ सेल वैक्यूल्स एंड एट्थ न्यूक्लियस। इन सब में मैच करना है। ओके, ए की बात कर रहा है, ए। ओके, ए के बारे में बोल रहा है। ए इज द, ओके, ए इज द डफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नाउ कमान डफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द फिफ्थ, ए का फिफ्थ हो जाएगा। दिस इज ए, दिस इज फिफ्थ हो जाएगा। ओके, ए फिफ्थ किस में है? ए में है एंड डी में है, सो अदर नहीं हो सकते हैं। ओके, अब नाउ कमान बी ऑप्शन पर, बी के बारे में बोल रहा है। बी इज द SER। SER कौन सा ऑप्शन पर है? दिस इज इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज फोर्थ पर है। तो फोर्थ किसमें है? दिस इज द, या तो ए था या तो डी था। ओके, तो डी में बात कर रहा है, बी फर्स्ट है, नो, बी हमारा फोर्थ है। A5 B4, दिस इज द करेक्ट, क्योंकि बी फोर्थ हो गया, डी वाले में फर्स्ट दी हुआ सो रॉन्ग, तो आंसर ए हम टिक कर ले जाएंगे। ओके, क्लियर हो जाएगा। बट अदर देखते हैं, सी फॉर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किस स्थान पर दिया हुआ? न्यूक्लियस इज द एट्थ दिया। यस, दिस इज द सी मीन्स एट्थ दिया हुआ है। ओके, तो सी को 8 दिया है, दिस इज आल्सो करेक्ट हो जाएगा। एंड डी इज द साइटोप्लाज्म। ओके, डी को साइटोप्लाज्म थर्ड दिया है, दिस इज डी। यस, डी का थर्ड दिया है, दिस इज द करेक्ट। इस क्वेश्चन को इस तरीके से मैचिंग करने के लिए दिया हुआ है, सो करेक्ट हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, करेक्ट। ओके, सो हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के पिछले 10 सालों के नीट के सारे क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस किए, और इस चैप्टर के ज्यादातर क्वेश्चन सिंपल आए हैं, बिल्कुल रट्टे आए हैं। तो इसमें आप बिल्कुल कई बार अगर रिवीजन आपने किया हुआ है तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, और रिपीटेड तो हैं बट सिंपल क्वेश्चन। आप थोड़ा सा इस पर वर्कअप कर दो तो इसके सारे क्वेश्चन एकदम सिंपली हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसमें नहीं आते, सारे रट्टे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजीली इस चैप्टर को किया जा सकता है। ओके, तो बार बार इस वीडियो को रिवाइज कीजिए, 1 शॉट वीडियो रिवाइज कीजिए, और अपनी तैयारी को प्रिपरेशन मेंटेन रखिए। थैंक यू।